नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ झारखंड 28। तो आज छात्र चेतना संगठन का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम हुआ और भी कुछ बातें जानेंगे। यहाँ हमारे साथ छात्र चेतना संगठन के केंद्रीय प्रमुख श्री हिमांशु सर हैं, उनसे हम लोग जानेंगे। तो सर हमें बताएं कि 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो संगठन की ओर से इन बीते वर्षों में क्या क्या कार्य किए गए? हमारा बस एक ही कार्य है, चरित्र निर्माण करना, राष्ट्र निर्माण करना। और हमारे पास बच्चे आते हैं, वह अपना चरित्र बनाते हैं, एक मुकाम पर पहुंचते हैं और जैसे नदी में जल बहते बहते निकल जाते हैं, वैसे ही प्रत्येक वर्ष नए युवा आते हैं, फिर वो निकलते हैं, फिर आते हैं, फिर वो निकलते हैं। हमारा मूल काम जो है, युवाओं को स्वयं के प्रति जिम्मेदार बनाते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाना। और आप जैसे बैनर में देख रहे होंगे कि भारत का एक वैभवशाली इतिहास रहा है, भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। आखिर क्या था हमारे पुरातन भारत में, प्राचीन भारत में, कि पूरे विश्व का शिक्षा का केंद्र भारत था। तो उस शिक्षा की खोज के लिए हम रिसर्च की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे युवाओं को रिसर्च ओरिएंटेड बनाना चाह रहे हैं कि भारत के उस पुरातन शिक्षा व्यवस्था को वह खोजे कि आखिर किस शिक्षा के दम पर भारत पूरे विश्व का गुरु बन बैठा था। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि मां भारती को पुनः विश्व गुरु के परम वैभव पर स्थापित करना। और यह सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसके लिए करने की आवश्यकता है और काफी मेहनत की आवश्यकता है। युवाओं के अंदर इस बार का जो थीम है, युवा शक्ति राष्ट्रभक्ति, उसी पर हम काम कर रहे हैं। युवाओं को राष्ट्र के प्रति जागृत करना, राष्ट्र के प्रति समर्पित करना, समाज के प्रति समर्पित करना, परिवार के प्रति समर्पित करना। और यह तभी संभव है जब जैसा कि देखा जा रहा है कि झारखंड में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। अगर वे लोग तैयारी भी कर रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, तो उन्हें कैंसिल कर दिया जा रहा है। जैसे कि अभी सीजीएल का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, तो उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित रूप से राज्य सरकार की जो संस्था कर्मचारी चयन आयोग है, वह अकर्मण्यता की स्थिति में आ गई है कि 5 वर्ष में वह एग्जाम लेने की स्थिति में नहीं आई। 5 वर्ष के बाद एग्जाम होता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और उससे बड़ा दुर्भाग्य कि कैंसिल होता है और अभी तक डेट सुनिश्चित नहीं किया गया कि कब है। इसके लिए राज्य की जो संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं पर अंकुश की आवश्यकता है और संस्थाओं के शीर्ष पद पर वैसे व्यक्ति को बैठना चाहिए जिनके अंदर की वो कोई पैरवी से नहीं हो, वह सरस्वती पुत्र हो और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई हो। और इसके लिए जो भी सरकारें हैं, अभी जो सरकारें हैं, अभी तो उनको नियुक्त करना है, तो सरकारों को कुछ मानदंडों का पालन करना चाहिए और वैधानिक संस्थाओं पर के शीर्ष पर जिन्हें बैठाना चाहिए, उनके लिए चिंतन करना चाहिए। जो ऐसी कंपनियां हैं जो क्वेश्चंस तैयार करती है, जो एग्जाम लेती है, वैसी कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए, बैन करना चाहिए। जो कंपनियां बाहर में बैन है, ब्लैकलिस्टेड है, वो कंपनियां मेरे यहाँ एग्जाम ले रही है, क्या औचित्य है इसका? तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी ही। इसलिए सरकार को इस पर बहुत ही संज्ञान लेने की आवश्यकता। देखिए, ये 26 साल का संगठन हुआ है। इन 26 सालों में अगर आप देखेंगे तो छात्र संगठन के नाम पर पूरी देश के अंदर जो 27-28 संगठन हैं, ये सारे संगठन किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। एकमात्र ऐसा संगठन छात्र चेतना संगठन है जो किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करता है। इसका एकमात्र मकसद है युवाओं को संगठित करना, उन्हें उनके दायित्वों का बोध कराना, उनका मार्गदर्शन करना और राष्ट्र के प्रति वो क्या योगदान कर सकते हैं, इसके लिए उनको प्रेरित करना। इन 26 सालों में हम लोगों ने यही काम किया है और यही काम हम आगे भी करेंगे। आगे आने वाले वर्षों में क्या कदम रहेंगे छात्र चेतना संगठन की ओर से समाज की ओर? देखिए, बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आएगी, सबसे बड़ी चुनौती आएगी जब एआई आएगा। और ये पूरी दुनिया के अंदर इस बात की खलबली है। और अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे तो जिसने एआई बनाया, शुरुआत कराने वाली जो टीम थी, वह टीम ही इस बात को लेकर चिंतित है कि आने वाले वक्त में आदमी की कीमत क्या रह जाएगी और कितने खतरनाक मोड पर हम चले जाएंगे।
तो ऐसे समय में जबकि एआई जैसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, हमारे युवा कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि आप देखेंगे मुख्य तौर पर हमारा कार्यक्रम जो है, काम जो है, वह दुमका जैसे पिछड़े इलाकों में है, जो दुनिया के बाकी हिस्सों के नक्शे में कहीं पहचान नहीं रखता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी चुनौतियाँ बिल्कुल उससे अलग है और हमारी कोशिश है कि हमारे जो लड़के हैं, वो आगे आकर के ऐसे चीज़ों से जुड़े और इस मुकाबले के लिए खुद को तैयार करें। और जैसा कि आपको बताया गया कि संगठन ने तय किया है कि 2030 तक हम डिप्टी कलेक्टर बनाएँगे, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर का बड़ा रोल होता है सामाजिक और ग्रामीण विकास में बड़ा योगदान उनका होता है। तो हम एक देखिए, गानों की कहा जाए तो टोटल 9 परफॉर्मेंस हुए थे। तो गानों का हम क्या बताएं, बस आपको यही बताते हैं कि सेमी क्लासिकल, हिप हॉप, कंटेम्प, बॉलीवुड और देशभक्ति को रिलेटेड जितने भी तरह के डांस हो सकते थे, बच्चों ने यहाँ परफॉर्मेंस दिए। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कार्यक्रम छात्र चेतना संगठन का यह स्थापना दिवस है और छात्र चेतना संगठन छात्रों के हितों के लिए कार्य कर रही है। और यह स्थापना दिवस हमारे दुमका के लिए ही नहीं, हमारे झारखंड के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्रों के हितों के लिए कार्य करने वाला कोई संस्था है यहाँ पे। और इस कार्यक्रम के जरिए दुमका में प्रोग्राम होता नहीं है बच्चों के लिए, कोई डांस प्रोग्राम ना गवर्नमेंट कराती है ना कोई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कराती है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कराने के कारण ही बच्चों को प्रोग्राम मिलता नहीं है। तो इसी बहाने कहीं कहीं बच्चों के लिए इस तरह के डांस कार्यक्रम आयोजित होंगे तो बच्चों का भी हौसला बढ़ता है स्टेज में चढ़ने से, ताकि बच्चे अपने आप को प्रेजेंट कर सके लोगों के सामने, ताकि उनका हौसला बढ़ सके। यह थी दुमका की रिपोर्ट। आप बने रहिए न्यूज़ ऑफ झारखंड 28 के साथ। धन्यवाद।